का हरण कर लेते हैं, ऐसे विष को हरण करने वाले पार्श्वनाथ भगवान मंगल कल्याण आवासम, जो मंगल को करने वाले हैं। पहले ही स्टार्टिंग में कह दिया है, उपसर्ग हर स्तोत्र क्या करता है, वह सकरम पासम पासम वंदामी, कर्म घन मुक्तम, कर्म के गण को मुक्त कर देता है। विषहर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवासम, विष का हरण कर देते हैं, निन्नास न्यास कर देते हैं, हरण कर देते हैं, और मंगल के और कल्याण के वो आवास है। विषहर पुलिंग मंतम, ऐसे विषधर पुलिंग यानी सर्प के रक्षण करने वाले, नाग देवता के रक्षण करने वाले को, पार्श्वनाथ भगवान को जो भी कंठ में धारण करते हैं, कंठ में धारण करना यानी कोई तावीज वावीज पहनना नहीं है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के जाप को या उपसर्ग हर स्तोत्र के जाप को जो भी व्यक्ति कंठ में धारण करता है, तस् गह रोग मारी, उसका ग्रह रोग दूर हो जाता है। दुष्ट जरा जंती व सामम, दुष्ट जरा, जरा यानी बुढ़ापा दूर हो जाता है और उसके सारे पाप उपशांत हो जाते हैं। चिट्ठौ दूरे मन, तो दूर पर बैठ कर ही तुझपना भी बहु फलो हुई, भगवान बहुत दूर है, हम बहुत दूर है, फिर भी उनको प्रणाम करने से बहुत फल प्राप्त होता है। नर तिर्य सुवी जीवा पावंती न दुख दोग, नर यानी मनुष्य, तिर्य यानी तिर्यंच, कोई भी जीव दुख को प्राप्त नहीं होते हैं। तो सम्मतने लद्दे, आपका सम्यक्त्व, आपका जाप करने से सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है। और चिंतामणि, चिंतामणि रत्न जैसे प्राप्त होता है, वैसे चिंतामणि रत्न भी प्राप्त हो जाता है। कल्पपाय, कल्प वृक्ष यानी चिंतामणि रत्न, कल्प वृक्ष आदि से जो प्राप्त होता है वो सारा वो सगर के जाप से प्राप्त होता है। कहते हैं चिंतामणि रत्न चिंता का चूर कर देते हैं, कल्प वृक्ष हमारी कल्पित, जो भी हमने कल्पना की है, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वह कल्प वृक्ष दे देता है। इस प्रकार से जो उपसर्ग का जाप करते हैं उसको सब प्रकार से सुख शांति आनंद प्राप्त होता है। चिंतामणि रत्न के समान चिंता दूर हो जाती है। पावंती अविज्ञानम जीवा ऐरा मरम थानम, किसी भी प्रकार का विघ्न न आते हुए जीव अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। यह संतो महायश, जो भी महायशस्वी इसका जाप करता है, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करता है, भक्ति कर निब्बरे नहीं है, न मात्र स्तुति नहीं परंतु दिल से, हृदय के भावों से, भक्ति युक्त हृदय से जो भी स्तुति करता है, तादेव दिज्य बोहि भवे भवे पास जिन चंदा, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करने से उसे बोधि बीज प्राप्त हो जाता है, यानी सम्यक बोधि प्राप्त हो जाती है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान भवो भव तक हम उसको वंदन नमस्कार करें, यानी जब तक हमारे मोक्ष नहीं होता है तब तक उनकी साधना आराधना करेंगे तो जल्दी से जल्दी अजर अमर पद को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारा प्रवचन का विषय चल रहा था मार्गानुसारी के गुण। मार्गानुसारी जो मोक्ष मार्ग में हमें जाना है, उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ साधना आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। तो मार्गानुसारी का गुण हमारा 5 गुणों के ऊपर विचार तो हो गया है। न्याय संपन्न वैभव, शिष्टाचार का पालन, यानी शिष्ट लोगों ने जो आचरण किया है उनके आचरण का प्रशंसा करना, उचित विवाह करना, उचित विवाह करना और पाप भीरुता, पाप से डरते रहना, प्रसिद्ध देशाचार का पालन करना, देश में जो आचार का पालन चल रहा है उसका पालन करना। 5 पे विचार हो गया है। छठा चल रहा है, कल भी मैंने परसों भी इसके ऊपर विचार किया था, निंदा का त्याग करना। निंदा का त्याग करना, तो त्याग करने के लिए हमारे अंदर इतना सत्व चाहिए।
दो व्यक्ति जब भी इकट्ठे होते हैं तो वो तीसरे की बात करते रहता है। कभी आपने ऐसा देखा है दो व्यक्ति ने अपने स्वयं की ही बात की है? जो ऐसा कोई भी नहीं होता है। इसलिए दो व्यक्ति तीसरे की बात करते हैं और उसमें जो बुराई की जाती है उसे निंदा कहा जाता है। ऐसी निंदा करने से क्या होता है और ना करने से क्या होता है? निंदा नहीं करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? निंदा का त्याग करने से क्या प्राप्त होता है? निंदा करने से क्या होता है? उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। मिलाल कुंड गांव के अंदर जो राजा थे उनकी पुत्री का नाम था वेगवती। मिनाल कुंड राजा यानी गांव के राजा के पुत्री का नाम था वेगवती। वेगवती को एक प्रकार से अच्छे लोगों को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती थी। वो ईर्ष्या के कारण लोगों की निंदा करती थी। कल मैंने कहा था ना कितने कारणों से निंदा होती है? 4 कारणों से निंदा होती है। तो उसमें एक कारण है ईर्ष्या। तो जो ईर्ष्या के कारण से वह लोगों की संतों की भी निंदा करती थी। एक बार एक जैन संत उस नगरी में पधारते हैं, मिनाल कुंड नगरी में, और वह वेगवती ने देखा सारे गांव के लोग संतों की प्रशंसा कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति के मुख से संत की प्रशंसा हो रही है। वेगवती के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। वह लोगों को कहती है, क्या उन संतों की आप प्रशंसा कर रहे हैं? अरे वो संत आपको पता है क्या? इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, ढोंगी संत है, ढोंगी संत। वो रात को कहाँ चला जाते हैं आपको कुछ पता है क्या? आप क्या रात को स्थानक में जाकर के देखते हैं क्या वो कहाँ जाते हैं? वो रात को इधर उधर भटकते रहते हैं। इस प्रकार से बहुत निंदा करती है। लोग कच्चे कान के जो होते हैं ना, वो निंदा सुन करके तुरंत विचार करते हैं, सच है ना, हमारे साथ में कोई लक्षण नहीं होंगे, इसलिए लोगों का उनके पास में जाना कम हो गया। ना कोई प्रवचन में जाते थे और ना कोई उनके दर्शन के लिए भी जाते थे। संत को इसलिए बुरा नहीं लगा कि कोई मेरे पास में नहीं आते गए, और इसलिए भी बुरा नहीं लगा कि यह लड़की मुझे मेरी निंदा कर रही है, परंतु बुरा उनको इस बात का लगा इस कारण से जैन शासन की अवहेलना होगी। तो ये जैन शासन की हेलना होनी नहीं चाहिए, इसलिए संत ने चौवियार कर लिया, चौवियार के पचकान कर लिए। जब तक वेगवती आकर के मेरी माफ़ी नहीं मांगेंगी तब तक मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूँगा। माता पिता ने, गांव के लोगों ने, जो थोड़े बहुत भी समझदार थे, उन लोगों ने बहुत समझाया, संत कैसे भी हो, अपने को क्या करना है, तू क्यों बिना कारण निंदा करती है, जा दर्शन कर ले और माफ़ी मांग के आ जा। वो बड़ी हठीली थी, वह बात मानती ही नहीं है। संत 1 दिन 2 दिन करते करते 3 दिन हो गए। 3 दिन तक चौवियारा उपवास, और वह भी अभिग्रह द्वारा लिया गया है कि जब तक वेगवती माफ़ी ना मांगे तब तक अन्न पानी नहीं लूँगी। देवलोक के देवता का आसन चलायमान हो जाता है, और आसन चलायमान हो जाता है तो देवलोक के देवता देखते हैं क्या बात हुई है, मेरा आसन चलायमान क्यों हुआ है। अवधि ज्ञान रहता है देवता को। अवधि ज्ञान से उन्होंने देखा कि एक संत को बिना कारण कलंकित किया जा रहा है, और संत ने उपवास कर लिए हैं। देवलोक के देवता धरती पर आते हैं। देवलोक के देवता में सब शक्ति रहती है, किसका बिगाड़ना, किसका क्या करना, और उसमें भी जो नीचे जाति के देव होते हैं, दूसरे देवलोक तक के देव ही वैक्रिय शरीर करते हैं, उसके आगे के देव कोई वैक्रिय शरीर नहीं करते हैं। अब ये देवता उस वेगवती को जो निंदा करती थी
उसका मुंह टेढ़ा कर देते हैं। अब मुंह टेढ़ा हो गया तो घबरा जाती है। सब लोग कहते हैं एक बार माफ़ी मांग के आ जा। टेढ़ा कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता है। अब वह मुख टेढ़ा है तो घबरा जाती है। राजा जो उनके पिता थे वो सभी को बताते गए, वैद्य, हकीम, डॉक्टर सबको बताया, लेकिन उसका टेढ़ा मुंह तो सीधा हुआ ही नहीं, परंतु भयंकर वेदना होने लग जाती है। वह वेदना उससे सहन नहीं होती है। तब देवलोक के देवता की आकाशवाणी होती है, हे वेगवती, जो निर्दोष संत है, जो बिल्कुल अच्छी तरह से चारित्र का पालन करते गए, ऐसे संतों को तूने ढोंगी, रात को कहाँ भटकते हैं, ये सारे कलंक लगाए गए। इसलिए तू जब तक माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक तेरा मुंह सीधा भी नहीं होगा और तब तक तेरा वेदना है तेरी वो भी शांत नहीं होगी। वह जाती है, वेदना बहुत होती थी, करे तो करे क्या, हठीली तो थी, अभिमानी भी थी, परंतु जाना पड़ता है और वह संत की माफ़ी मांगती है। संत बड़े सरल थे, उनके मन में कुछ भी नहीं था, परंतु जैन शासन की हिलना ना हो जाए इसके लिए उन्होंने यह त्याग कर रखा था, चौबियार के पचकान कर लिए थे। जैसे ही वह माफ़ी मांग लेती है तब संत कहते हैं, इसके आगे बेटा कभी भी जैन संतों की या जैन शासन की अवहेलना नहीं करना, अवर्णवाद नहीं करना, निंदा नहीं करना। हो सके तो कुछ गुणगान करो, नहीं तो मौन रहना, लेकिन जैन शासन का कभी भी अपमान नहीं करना। वह माफ़ी मांग करके चली जाती है। संत भी पालना कर लेते हैं। उसका जितना आयुष्य था उतना आयुष्य पूरा करके मर करके उसका जन्म सीता के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सीता के रूप में। राम भगवान की जो पत्नी सीता है उसके रूप में होता है। और पूर्व जन्म में संतों की अवहेलना करने के कारण संतों को कलंक लगाया था। इस कारण से जब जंगल में सीता रहती है, रावण उठा करके ले जाता है, ये सारी बात आपको पता है। फिर उसके ऊपर कलंक लगाया जाता। कौन कलंक लगाता है? एक धोबी जो कलंक लगाता है। इतने दिनों तक रावण के वहाँ रह कर के आई तो सीता क्या शुद्ध होगी क्या? इस प्रकार से एक धोबी के कहने से उसको राम भगवान ने वापस जंगल में भेज दिया। तो यह जो कर्म उसने पूर्व जन्म में किया था, संतों के ऊपर कलंक लगाने का, उस कलंक के फल स्वरूप उसको भी कलंक लगा। बात कितनी छोटी सी होती है। कभी भी अपने मुख से, फिर वह संत हो, साधु हो, श्रावक हो या श्राविका हो, किसी की भी निंदा करेंगे तो उसका कर्म भोगे बिना छुटकारा मिलने वाला नहीं ही है। इसलिए हो सके तो प्रशंसा करो, बाकी निंदा किसी की करना नहीं है। एक अज राजा थे, राम भगवान के पूर्वज, उनको भी ऐसी आदत थी। वो बहुत दान करते थे, लेकिन उनको दान का बड़ा गर्व था। एक प्रहर दान, मात्र एक प्रहर दान करूँगा, उसके बाद में कोई भी दान लेने को आए तो वो दान नहीं देते थे। एक दिन एक प्रहर दान देना पूरा हो गया। उसके बाद में एक संत आए, सन्यासी आए, और उन्होंने कहा कि मेरी जो लंगोट है ना वो फट गई है, उतना सा कपड़ा दे दीजिए। बोले समय देखो, एक प्रहर पूरा हो गया है, कल आना। समय पर ही दान दिया जाता है, ऐसे कभी भी दान नहीं दिया जाता। अरे राजा, लेकिन मेरे को अभी अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा लज्जा रक्षा के लिए कपड़ा चाहिए है, तो आप थोड़ा सा कपड़ा दे दीजिए। अज राजा ने नहीं दिया कपड़ा। बार बार मांगने के बाद अज राजा को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने घोड़े की जो लीद थी,
घोड़े की जो विष्ठा थी वो उठा करके संत के झोली में डाल दी। अब संत जाते जाते आशीर्वाद देते हैं, जो दान दिया है वो अनंत गुना आपको फले। क्या कहा? जो दान दिया है वह अनंत गुना आपको फले। अभी दान क्या दिया था? दान क्या दिया था? विष्ठा, घोड़े की लीद। अब वो अनंत गुना फले तो क्या हो गया? पूरे नगर में जहाँ देखो वहाँ घोड़े की लीद ही लीद, विष्ठा ही विष्ठा। सबको खड़ा रहना मुश्किल हो गया। आज राजा को बैठने तक की जगह नहीं, सब जगह पे लीद ही लीद हो गई। किसी ज्ञानी को जाकर के पूछा, बोले जिसने आशीर्वाद दिए हैं उनको ही जाकर के पूछो अब मैं क्या करूं। सन्यासी के पास में जाते गए। आज राजा पूछते गए, अरे ये क्या माया फैलाई? मैंने कुछ नहीं, जो दान देते हो तो अनंत गुना फलता ही है। आपने जो दान दिया वो अनंत गुना फला, उसको मैं क्या करूं? आज राजा माफ़ी मांगते हैं, मेरे हाथ से भूल हो गई। अरे राजा, तेरे को दान का बड़ा अभिमान आ गया है। ऐसा अभिमान करेगा तो काम नहीं लगेगा। लेकिन अब मैं करूं क्या? ये लीद कैसे कम होगी? बोले ये सारे राज्य के लोग यदि तेरी निंदा करेंगे तो ये लीद कम हो जाएगी। तो निंदा करेंगे, मेरी निंदा तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं रोज इतना दान करता हूँ, मैं प्रजा का दुख दूर करता हूँ। सारी प्रजा तो मेरी प्रशंसा ही करती है, तो कोई प्रजा मेरी निंदा तो नहीं करता है। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पता नहीं। यदि सारे लोग तेरी निंदा करें तो ये लीद कुछ कम हो सकती है। सारे लोग निंदा करें, इसके लिए अब क्या करूं? राजा विचार करता है, मैं तो बड़ा सज्जन निर्व्यसनी, परंतु निंदा करने के लिए कुछ तो नाटक करना पड़ेगा। उसने गांव की जो वेश्या थी उसको बुलाया और उसको कह दिया, मुझे कोई तेरे से लेना देना संबंध नहीं है, लेकिन उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ में रंगीन शरबत, दारू का रंग का शरबत भरा। हाथ में शरबत की बोतल है जो दारू जैसी दिख रही है और वेश्या का हाथ पकड़ा है। वेश्या का हाथ पकड़ के दारू के जैसे रंग का शरबत लेकर के पूरी नगरी में घूमता है। सारे लोग देखते राजा को हुआ क्या? इतने सज्जन राजा वेश्या को लेकर के चल रहे हैं, दारू पीने लग गए हैं। सारे लोग निंदा करने लग जाते हैं। पूरे नगरी में राजा की निंदा होने लग जाती है। इतनी निंदा कि सारी लीद कम होने लग जाती है। जो लीद घोड़े की विष्ठा थी वो सब कम होने लग जाती है। सारे नगरी सफा हो जाती है। परंतु राजा के बैठने के जगह के सामने ही जितनी लीद उसने झोली में डाली थी उतनी लीद तो सामने ही पड़ी रही। तब राजा ने कहा कि अब मैं क्या करूं? फिर वापस सन्यासी को जाके पूछता है तो बोले, देख, पहली बात तो मैंने तेरे ऊपर दया कर दी, इसलिए मैंने लोगों में तेरी निंदा हो जाए ये कहा। यदि तेरी निंदा ना होती तो तेरे को सूअर बनना पड़ता, मर करके तू सूअर बनता और जितनी बार तू मरता सूअर बनता लीद खाता, मरता सूअर बनता लीद खाता, और खा कर जब वो लीद खत्म होती तब तेरा सूअर का जन्म मिटता। परंतु ये निंदा हो गई, सारी लीद कम हो गई, परंतु ये तो तूने मूल वस्तु है ना, ये मूल वस्तु तो खाए बिना तेरे को छुटकारा ही नहीं मिलेगा। एक तो तेरे को सूअर बनना पड़ेगा तब वो खानी पड़ेगी, अथवा इस लीद को तू अभी खा ले। तो मैं कैसे खा सकता हूँ ऐसी लीद? ये मेरे से तो नहीं खाई जाएगी। तो बोले मैं क्या करूँ? तो बोले नहीं, मुझे पता नहीं, ये लीद तुझे खानी पड़ेगी। अब वह सन्यासी को पूछते हैं, यह लीद मेरी कैसी कम होगी? अब वह लीद कैसी कम होगी? खाएगा या सन्यासी उसको और कोई उपाय बताएगा? ये अवसर होगा तब देखा जाएगा। परंतु सभी ने इतना तो ध्यान रख लेना है, यदि हम किसी की
निंदा करते गए तो दूसरे की लीद खाने के बराबर है। हम क्या डुक्कर है क्या, सुअर है क्या जो हम दूसरे की लीद खाए? अपने जीभ से क्यों दूसरे की निंदा करें? किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जिसने गलती की है। डायरेक्ट उसको कह दो कि तूने ऐसा किया है करके, लेकिन किसी को पूछना पड़े भाई क्या हुआ है, कैसे है, क्या चल रहा है, इसमें कोई बात नहीं है, परंतु वो तो ऐसे ही है, अनहोनी बात को होनी बना करके कहना, जो नहीं है उसकी निंदा करना, इससे कितना पाप लगता है। अब वो सुअर बनता है, उससे लीद खाता है कि क्या करता है, यह बात अवसर होगी तब कही जाएगी। बोलो महावीर स्वामी भगवान की।